हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान टॉक विद संदीप में। और मैं संदीप चौधरी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का ये सेशन है ज्ञान डायरी नंबर 3। ठीक है, इसमें हम करेंगे कुछ स्टैटिक्स और कुछ करंट के, स्पोर्ट्स के 10, 1 लीनियर। ठीक है, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। ये है हमारी ज्ञान डायरी 3। ठीक है दोस्तों, देखते हैं। देखिए, विश्व विख्यात फुटबॉल खिलाड़ी पेले को उपनाम से जाना जाता है। तो जो पेले हैं ये हैं, इनको, ये ब्राजीलियन खिलाड़ी हैं। ठीक है, और इन्हें ब्लैक पर्ल के नाम से जाना जाता है, ब्लैक पर्ल के नाम से। कुछ अन्य खिलाड़ियों की चर्चा हम कर लेते हैं। जैसे आपको दिखाई दे रहा होगा पिक्चर में, ये हैं अर्जेंटीना के खिलाड़ी लियोनेल मेसी, और ये हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो, पुर्तगाली फुटबॉलर। दोनों फुटबॉलर हैं। ठीक है, काफ़ी फेमस है, आ जाते हैं। इनके कंट्री के बारे में भी क्वेश्चन आ जाता है और इनके खेल से संबंधित भी क्वेश्चन आ जाता है। अब आप इनसे, लियोनेल मेसी से संबंधित एक इंपॉर्टेंट करंट अफेयर सुनिए। लॉरियस अवार्ड जो प्रतिवर्ष दिए जाते हैं बेस्ट, लास्ट 1 ईयर बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए, उसमें लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का अवार्ड जो दिया गया है वो लियोनेल मेसी और लुइस हैमिल्टन फॉर्मूला 1 रेसिंग कार ड्राइवर हैं, उसको संयुक्त रूप से दिया गया है। और ये पहला मौका है जब किसी को वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का अवार्ड संयुक्त रूप से दिया जा रहा हो। इंपॉर्टेंट, लॉरियस अवार्ड काफी इंपॉर्टेंट है। इस वर्ष के इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि ये पुरस्कार सचिन तेंदुलकर को भी मिला है। ठीक है, सचिन तेंदुलकर को भी यह पुरस्कार मिला है। सचिन तेंदुलकर को किसके लिए मिला? लॉरियस सपोर्टिंग मूवमेंट के लिए। ठीक है, लॉरियस सपोर्टिंग मूवमेंट्स के लिए। 2011 में जब महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में भारत ने श्रीलंका को हराकर दूसरा विश्व कप जीता था, तो सचिन को अंतिम विदाई दी थी। सभी साथी खिलाड़ियों ने उन्हें कंधे पर बैठाया और पूरे ग्राउंड का चक्कर लगाया। इसी को बेस्ट मूवमेंट बताया है। ठीक है, इसी को बेस्ट मूवमेंट बताया है और उसी के लिए सचिन को लॉरियस सपोर्टिंग मूवमेंट का अवार्ड दिया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उड़न परी, जिन्हें पायोली एक्सप्रेस भी बोला जाता है, पीटी उषा, पायोली एक्सप्रेस भी इन्हें बोला जाता है। इनकी आत्मकथा है गोल्डन गर्ल। ठीक है, क्या है? गोल्डन गर्ल। प्रथम राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कब हुआ था? तो प्रथम राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन हुआ था दोस्तों 1930 में हैमिल्टन, कनाडा में। ठीक है, 1930 में हैमिल्टन, कनाडा में। 21वें कॉमनवेल्थ का आयोजन कहां हुआ था? गोल्ड कोस्ट में, गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में 21वें कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन हुआ था, राष्ट्रमंडल खेलों का। 22वें ये कब हुआ था? ये हुआ था 2018 में। ठीक है, 2018 में। अच्छा, 22वें कॉमनवेल्थ गेम का आयोजन कहां होगा? तो ये होगा 2022 में दोस्तों।
2022 में होगा बर्मिंघम, बर्मिंघम इंग्लैंड में। ठीक है, बर्मिंघम इंग्लैंड में। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आयरन शब्द संबंधित है, तो आयरन शब्द संबंधित है किससे? गोल्फ से। ठीक है, देखिए गोल्फ का जन्मदाता जो माना जाता है वो माना जाता है स्कॉटलैंड को। इसको स्कॉटलैंड को। ठीक है, और आयरन जो है, आयरन क्या है? आयरन है एक क्लब का नाम। अब क्लब कोई क्लब मेंबर्स का नहीं है, एक क्लब, क्लब है एक स्पोर्ट्स के इक्विपमेंट का नाम। किसे बोलते हैं क्लब? देख लीजिए, इसको बोलते हैं क्लब। ये जो छड़ी है, ठीक है, इसको बोला जाता है क्लब। ये जो आप देख रहे हैं ये ग्लव्स हैं, ये बॉल है, और ये एक छोटा कॉनिकल टी होती है जिसके ऊपर बॉल को रखकर क्लब से मारा जाता है गोल्फ में। गोल्फ को अमीरों का गेम भी बोला जाता है। गोल्फ जिस खेल परिसर में खेला जाता है उसको बोलते हैं दोस्तों कोर्स। ठीक है, अब आगे समझ लीजिए इसकी कुछ और अन्य नियमावली वगैरह। प्रिंस ऑफ वेल्स कप संबंधित है। वोकर कप काफी इंपॉर्टेंट है। राइडर कप काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये सभी किससे संबंधित है? ये सभी हैं गोल्फ से संबंधित। अब देख लीजिए आप क्लब, जो क्लब मैंने बताया था यहां, उसके 5 टाइप होते हैं, उसकी 5 कैटेगरी होती हैं। ठीक है, टाइप ऑफ गोल्फ क्लब। देखिए जो मैंने बताया था आयरन शब्द, वो ये होता आयरन। ठीक है, पुटर भी, पुटर भी कई बार आपसे पूछा जाता है। पुटिंग भी पूछ लिया जाता है, पुटर या पुटिंग। वुड्स भी पूछ लिया जाता है। हाइब्रिड्स, वेज, ये 5 टाइप के क्लब होते हैं। 5 टाइप की आप ये मान लीजिए छड़ी होती हैं। ठीक है, जिनको गोल्फ में भिन्न भिन्न जगहों पर दूरी के हिसाब से यूज किया जाता है। इसमें एक और शब्द कई बार आता है, कैडी। कैडी, कैडी क्या होता है? तो देखो कैडी जो होता है वो अगर इसका हिंदी भाषा में मीन लिया जाए तो कैडी का मतलब होता है गोल्फर के साथ वह व्यक्ति जो उसके इक्विपमेंट को, उसके सामान को उसके साथ साथ ले जाए, ले जाने में मदद करे और उसको परामर्श भी दे, उसको बोलते हैं कैडी। जैसे ये हैं कौन? टाइगर वुड्स। टाइगर वुड्स कौन है? अमेरिका के गोल्फर हैं, विश्व प्रसिद्ध गोल्फर। इनके साथ हैं ये, चित्र में आप देख रहे होंगे, इसे बोलेंगे कैडी। ठीक है, इसे CADDY भी बोलते हैं, CADDIE भी बोलते हैं। ठीक है, ये व्यक्ति क्या कर रहा है? ये कैडी का काम कर रहा है दोस्तों। ये है कैडी। ये टाइगर वुड्स को परामर्श भी देता है और इनके इक्विपमेंट को साथ लेकर के चलता है। ठीक है, तो याद रखिए कैडी। ये हैं भारत के जीव मिल्खा सिंह। ठीक है, भारत के जीव मिल्खा सिंह है ये, जो भारत के गोल्फर हैं। काफी ये कई बार आ जाता है। ठीक है, अच्छा, इस बैग में कैडी कितने क्लब रख सकता है उसकी भी एक समय सीमा है। तो इस बैग में दोस्तों जो कैडी है वो 14, कितने? 14 क्लब रख सकता है केवल। 14 क्लब, टी, बॉल, अन्य सामान जैसे ग्लव्स वगैरह। USGA, यूनाइटेड स्टेट गोल्फ एसोसिएशन के रूल्स के हिसाब से केवल 14 क्लब्स ही रख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये थे कुछ गोल्फ से संबंधित। अब आ जाइए आगे बढ़ते हैं। डर्बी का संबंध है
तो डर्बी का संबंध होता है दोस्तों घुड़दौड़ से। डर्बी को हॉर्स रेसिंग बोला जाता है, ठीक है। हॉर्स रेसिंग बोला जाता है डर्बी को। और ये जिस परिसर में होती है, आपने देखा होगा मूवियों में इस तरीके से दिखाते हैं, ये ऐसे यहां से घोड़े दौड़ रहे हैं, ये तो ये पूरा गोल ग्राउंड होता है ऐसे, ठीक है, पूरा गोल ऐसे ग्राउंड होता है ये, इस तरीके से यहां से ऐसे। इसको बोला जाता है दोस्तों एरिना। क्या बोला जाता है इसको? एरिना। ये जो दौड़ होती है ये होती है पूरी 2.4 किलोमीटर की। और इंग्लैंड का इप्सम स्टेडियम डर्बी दौड़ के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है, डर्बी दौड़ के लिए प्रसिद्ध है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। ओलंपिक में वैयक्तिक स्पर्धा में भारत के लिए स्वर्ण पदक विजेता कौन रहे हैं? के लिए प्रथम स्वर्ण पदक विजेता ये रहे अभिनव बिंद्रा जी, अभिनव बिंद्रा। इन्होंने 10 मीटर एयर राइफल में बीजिंग 2008 में गोल्ड पदक जीता था, गोल्ड मेडल जीता था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो स्केटिंग होती है दोस्तों या बॉक्सिंग जिसे मुक्केबाजी बोलते हैं, वो किस पे होती है? उसके खेल परिसर को बोलते हैं हम रिंग। क्या बोला जाता है? रिंग। जो निशानेबाजी होती है और जो तीरंदाजी होती है, ठीक है, निशानेबाजी को बोला जाता है शूटिंग और तीरंदाजी को बोला जाता है आर्चरी, ठीक है। इसके खेल परिसर को बोला जाता है रेंज। भारत की प्रमुख आर्चर हैं, तीरंदाज हैं दीपिका कुमारी, दीपिका कुमारी नाम याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। क्रिकेट की बाइबल, तो विडजन पत्रिका को क्रिकेट की बाइबल कहा जाता है दोस्तों, ठीक है। और विडजन द्वारा प्रतिवर्ष अवार्ड भी दिए जाते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी चर्चा करेंगे। क्रिकेट का मक्का कहा जाता है दोस्तों लॉर्ड्स के मैदान को, लंदन में है, ठीक है। आ जाइए, काफी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ पुस्तक के लेखक हैं युवराज सिंह, ठीक है। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ पुस्तक के लेखक हैं युवराज सिंह, ये इनकी पुस्तक है, ठीक है। और अन्य कुछ इंपोर्टेंट बुक में सैन वॉन की बुक आती है एक, इनकी खुद की ऑटोबायोग्राफी है नो स्पिन, काफी इंपोर्टेंट है, कई बार आई हुई भी है, ठीक है। आगे चलते हैं, ये भी कई बार आई हुई है। VVS लक्ष्मण जी की एक बुक है, क्या नाम है? 281 एंड बियॉन्ड, 281 एंड बियॉन्ड। चलिए आगे बढ़ते हैं। MC मैरी कॉम जिन्हें बोला जाता है दोस्तों सुपर मॉम, सुपर मॉम की उपाधि दी जाती है। इनकी बुक है अनब्रेकेबल, इनकी खुद की ऑटोबायोग्राफी है ये, ठीक है। और MC मैरी कॉम से एक और करंट का काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 2020 के नागरिक सम्मानों में MC मैरी कॉम को भारत का द्वितीय यानी सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है, ठीक है। सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड से इन्हें सम्मानित किया गया।
2019 में इन्होंने एक नया कारनामा कर दिया, वर्ल्ड चैंपियनशिप में 8 पदक जीतकर, वर्ल्ड मुक्केबाजी चैंपियनशिप में 8 पदक जीतकर, जिसमें 6 गोल्ड है, 1 रजत है यानी सिल्वर है और 1 ब्रोंज है। ठीक है, 8 पदक जीत चुके हैं, 6 बार जिसमें गोल्ड लिया है इन्होंने, 6 बार की वर्ल्ड चैंपियन हैं एमसी मैरी कॉम। ठीक है, और ये कहां से बिलोंग करती हैं? ये बिलोंग करती हैं दोस्तों मणिपुर से, मणिपुर से बिलोंग करती हैं। मणिपुर के ही हाल ही में मणिपुर के चाक हाउ, मणिपुर के चाक हाउ, काला चावल है ये जी, काला चावल, इसको जीआई टैग दिया गया है। ठीक है, ये तो मैंने रिलेट कर दिया है इसको क्वेश्चन को। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैराथन दौड़ की कुल लंबाई कितनी होती है? तो मैराथन दौड़ की कुल लंबाई होती है दोस्तों 42.195 किलोमीटर, या इसको हम बोल सकते हैं 26 माइल 385 यार्ड, 26 मील और 385 गज। ठीक है, तो ये थे आज के क्वेश्चन। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताइए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक है, और अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल ज्ञान टॉक विद संदीप को ज्वाइन कर सकते हैं। ज्ञान टॉक विद संदीप से आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। ये हमारा तीसरा सेशन है स्पोर्ट्स यानी खेलकूद के ज्ञान डायरी का। खेलकूद के ज्ञान डायरी समाप्त होने के बाद हम अन्य विषयों पर भी ज्ञान डायरी लेकर आएंगे, और स्पेशली करंट अफेयर्स की। तो चलिए दोस्तों, लेते हैं अलविदा। जय हिंद।